जय श्री राम। मैं भास्कर सिंह, राम राज्य प्रशासक, अयोध्यापुरी से आज आपके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राम राज्य प्रशासन का जो लक्ष्य है वो समस्त विश्व में राम राज्य का संचालन करना है। तो समस्त विश्व की कई बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उन्हीं में से एक संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और उस समय 50-60 देशों ने इस पर हस्ताक्षर करके इस संगठन को बनाया था। और उसके बाद जो है यह संगठन धीरे धीरे 100 से 150 से आज अधिक देश इसके साथ हैं। तो आपको ये जान करके आश्चर्य होगा, ये संस्था जब बनी थी उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था। तो ब्रिटिश इंडिया जो थी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वही इसकी सदस्यता बन गई थी। वास्तव में इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजों के पूरी दुनिया से पांव उखड़ रहे थे, क्योंकि भारत से पांव उखड़ रहा था। तो जो भारत पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है वो उसको विश्व विजेता होने का कभी भी श्रेय मिल नहीं सकता है। तो उसका उन्होंने एक दूसरा एक तरीका निकाला अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों के उपनिवेश लगभग पूरी दुनिया में थे। अंग्रेजों में कहने का मतलब यूरोपियन सभ्यता के आप कह लीजिए। तो उन लोगों ने तय किया कि हम एक ऐसा संगठन बना लेते हैं जो पूरी दुनिया का संगठन होगा, और हम वहाँ बैठ करके नियम कानून बनाएंगे, और वहीं पर बैठ करके उन्होंने एक सुरक्षा परिषद भी बना ली और भी इस तरह की चीज़ें कर ली। और इसके करने के बाद उन्होंने ये निश्चय किया कि इससे हमको जो है पूरी दुनिया पे प्रत्यक्ष की जगह परोक्ष रूप से शासन करने में सुविधा होगी। अच्छा, पूरी दुनिया को इसके पहले वो लूट चुके थे। वो पूरी दुनिया को लूटने के कारण पूरी दुनिया में दरिद्रता, महामारी, रोग इत्यादि का व्यापक प्रचार प्रसार जो है इन्होंने कर दिया था। अब ये उस लूटे हुए माल को रख करके और अपने संपन्नता के आधार पर अपने को श्रेष्ठ घोषित करके और पूरी दुनिया पे शासन करने के लिए इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया। यह संयुक्त राष्ट्र संघ जब गठित हो गया तो गठित होने के बाद सबको मालूम है कि एक साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट विचारधारा की गवर्नमेंट ही उस समय भारत में भी बनी, जिसको नेहरू जी लीड करते थे। तो नेहरू जी ने जो सुरक्षा परिषद की सीट भारत के पास आ रही थी वो चीन को समर्पित कर दी। तो इस तरह से भारत को का पैसा तो वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ में जाता है, हमारे सैनिक शांति अभियानों में मरने के लिए जाते हैं, लेकिन बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिला और आज भी कुछ नहीं मिला हुआ है। तो एक चीज मिला हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भारत और पाकिस्तान के बीच का झगड़ा है कश्मीर का, वो मिला हुआ है विरासत में। चलिए, अब जो मिला है वो मिला है। लेकिन जब 2014 में भारत की में एक ऐसी सरकार आई जो साम्यवादी नहीं थी, जो समाजवाद, साम्यवाद और ये जो कम्युनिस्ट या नास्तिक विचारधारा जो कांग्रेस की विचारधारा है, इस विचारधारा से एकदम अलग थी, जो मातृभूमि से जुड़ी हुई विचारधारा से जुड़े हुए लोग जब आए, तो वहाँ पर जब प्रतिनिधित्व शुरू हुआ तो पूरी दुनिया में भारत में भारतीयता क्या होती है वो चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। और उसी के परिणाम स्वरूप आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक आह्वान पर 21 जून को पूरी दुनिया ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि हाँ, योग दिवस होना चाहिए। तो ये भारत की अपनी क्षमता और प्रतिभा थी भारत के लोगों की। परंतु अब आज क्या स्थिति है? आज आपने देखा कि लगभग दिसंबर के बाद से पूरी दुनिया एक तरह से अप्रत्यक्ष महामारी के युद्ध में, यानी जिसको जैविक युद्ध कहते हैं, बिना परमाणु बम और बिना मिसाइल चलाए ही पूरे देश में दुनिया में लोग मरने लगे, जिसको कोरोना महामारी कहते हैं। इस महामारी के दौर में पूरी दुनिया में जितना युद्धों से नुकसान नहीं होता है, उससे अधिक नुकसान आर्थिक भी हो गया, सामाजिक रूप से भी बहुत सी चीज़ें दिक्कत हो गई, बहुत कुछ हो गया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी इसमें जो है बहुत बड़ा हस्तक्षेप, उसका कोई बहुत उपयोगिता दिखी नहीं। इस चीज को अपने प्रधानमंत्री ने बोल करके एक ऐसा चीज किया है, एक ऐसा भविष्य का एक लक्ष्य तय कर दिया है कि भविष्य में भारत यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख शक्ति केंद्र में नहीं होगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी संभवतः नहीं होगा।
अच्छा, उसी संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के प्रतिनिधि जा करके बोलते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है, और हिंदू राष्ट्र बनने के लिए एक और अच्छी बात है कि जिस हिंदू राष्ट्र की बात हम नहीं कर पाते हैं खुल करके, उसको हमारा शत्रु बोल रहा है। और जो पाकिस्तान बना ही इसलिए था कि वो इस्लामिक राष्ट्र होगा और भारत जो है हिंदू राष्ट्र होगा, भारत हिंदुओं के लिए होगा और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए होगा, ये इतिहास है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। परंतु बहुत सारे लोग मुसलमानों को यहाँ उन्होंने रोक लिया, यह कह करके कि नहीं नहीं ये सब अपने भाई हैं, और आज वो भाई फिर से जो है घात करते दिख रहे हैं। तो चलिए, जो है वो वास्तविकता से तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। तो अगर भारतीय सत्ता संयुक्त राष्ट्र संघ पर अपना नियंत्रण बनाने में सफल होती है, तो आप ये निश्चित मान करके चलिए कि भारत विश्व स्तर पर जो है अपने को एक बड़े शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित और अग्रसारित कर सकता है। अब थोड़ा सा आपको एक छोटी सी और बात मैं बताना चाहता हूं कि ब्रिटिश इंडिया बोलती थी, ब्रिटिशर्स बोलते थे कि पूरी दुनिया में ब्रिटिश एम्पायर का सूरज कभी अस्त नहीं होता है। आज क्या स्थिति है? ब्रिटिश एम्पायर एक छोटे से लंदन और ब्रिटेन का जो छोटा सा भूभाग है वहाँ सिमट करके रह गया है, और ऑस्ट्रेलिया में एक उन्होंने अपना छोटा सा उपनिवेश बना रखा है, एक आयरलैंड में भी अभी उनका उपनिवेश बचा हुआ है, और भी छिटपुट जो है उनके छोटी मोटी चीज़ें जो है, जैसे अमेरिका में प्रोटेस्टेंट जा करके अमेरिका को उन्होंने वो कर लिया, तो इस तरह का उनका एक अस्तित्व जो है पूरी दुनिया में है नहीं आज की डेट में। और उनके पास जो आज दुनिया में आर्थिक शक्ति दिखती है, वो वास्तव में आर्थिक शक्ति उनके पास भारत के लूट का सब माल है, जिसका हिसाब किताब अभी तक हुआ नहीं है। अब भारत की क्या स्थिति है? तो पूरे दुनिया में भारतीय कोई शायद ही ऐसा देश हो जिसका नाम हम लोग न जानते हों, और कोई शायद ही ऐसा देश हो जहां भारत के लोग नहीं रहते हैं। वो अपने कुल, परिवार, परंपरा, धर्म, संस्कृति को समेटे हुए वहाँ रह रहे हैं। उस देश के लिए वो कोई घातक नहीं है, नुकसानदायक नहीं है। तो ऐसे लोग जो भारत, पूरी दुनिया में भारतीय फैले हुए हैं, तो आज हम ये कह सकते हैं कि भारतीयों के साम्राज्य में कभी भी सूरज अस्त नहीं होता है, क्योंकि पूरी धरती पर हम लोग उपस्थित हैं। अब ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यदि संयुक्त राष्ट्र संघ अप्रासंगिक हो जाता है तो हमको एक भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने की हो सकता है भविष्य में आवश्यकता पड़े, और हमारे जो राजनेता हैं, हमारे जो प्रशासक हैं, और जो पूरे दुनिया में बैठे हुए हमारे भारतीय हैं जो विभिन्न अच्छे पदों पर आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से हर जगह उपस्थित हैं, व्यापार के रूप में उपस्थित हैं, इन लोगों को यह अथक प्रयास करना चाहिए कि पूरे विश्व पर उनके माने जो भारतीय प्रणाली के अनुसार शासन सत्ता व्यवस्था चले, क्योंकि राम राज्य के लिए बहुत आवश्यक है, और भारतीयों के रक्त में ही ये चीज़ उपस्थित है कि वो सबको सुख देने का प्रयास करते हैं, सबको खुश रखने का प्रयास करते हैं। उसके बदले में हम लोगों को लोग पीठ में छुरा घोंप देते हैं, तो ये तो कलयुग का एक प्रभाव है। लेकिन हम कहीं से भी गलत नहीं हैं, हम कहीं से भी कमज़ोर नहीं हैं, और जो कमज़ोर हम दिखते हैं वो केवल इसलिए कि हमारा स्वाभिमान अभी धीरे धीरे बहुत धीमी गति से उभर रहा है। क्योंकि 800 सालों की गुलामी के बाद हमारे पास 800 साल मुसलमानों के शासन में हम रहे, उन्होंने हमारे साथ घोर अत्याचार किया, माने उस अत्याचार की आप कल्पना नहीं कर सकते। ये जो आज आपको जातिवाद की समस्या दिखती है, ये 800 वर्षों की गुलामी की एक देन है। इसके बाद हमारे ऊपर ईसाइयों ने अंग्रेज़ों के रूप में राज किया, उन्होंने भी घोर अत्याचार किया, और इसके बाद जब हम आज़ाद हो रहे थे तो इनके जो मिक्सचर है, यानी इस्लाम और ईसाइयत के मिक्सचर से बना हुआ हमारे पास एक संविधान दे दिया गया। हमारे चूँकि हमारे पास मजबूरी थी, और वो हमारे देश का भी, भूमि का भी बंटवारा कर दिया गया, जो आज पाकिस्तान आपको दिखता है। तो हमारे पास एक ऐसा संविधान मिला जिस संविधान में जो है हमारे लिए कोई जगह नहीं है, बहुत उसमें नास्तिकता भरी पड़ी हुई है, और ऐसे ढंग से बनाया गया कि अभी भी भारतीय सर उठा करके स्वाभिमान से अपनी संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, गौरव इत्यादि की चर्चा नहीं कर सकते हैं। चलिए, जो है वो है।
तो हमको क्या करना है, राम राज्य प्रशासन का ये जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे आग्रह है, इस चीज को सोशल मीडिया के माध्यम से, लेख के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, अपने संकल्प के माध्यम से अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि पूरे विश्व का शासन प्रणाली राम राज्य के अनुरूप करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और इसी तरह की अन्य जो संगठन है, संस्थाएं हैं, उन पे हमारा और हमारे विचारधारा का समर्थन करने वाले लोगों का ही पकड़ होना चाहिए और इसके लिए हमको सभी प्रयास करने चाहिए सभी स्तर पे। तो यह छोटी सी बात आपके सामने रखनी थी। आपके ऊपर राजा रामचंद्र जी की कृपा बनी रहे, अयोध्या विश्व की राजधानी के रूप में पुनः प्रतिष्ठित हो और समस्त विश्व के राजा राम हैं, उनका राज्य शासन समस्त विश्व में चले। इसी के साथ जय श्री राम।